अमरोहा में समाजवादी के नेता ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में हुई घटना पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। कहा कि सभी धर्म का सम्मान करना हम सबका फर्ज है। आपको बता दें कि अमरोहा के समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र सिंह चौहान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री, ज्यादातर प्रदेशों में हिंदू, उसके बावजूद भी आखिर हिंदू खतरे में कैसे है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटकर अपनी राजनीति चमकाती है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएंगे और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मीडिया के सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि जो हाईकमान का आदेश होगा उसका मैं पालन करते हुए चुनावी मैदान में उतरने का काम करूंगा और पार्टी का परचम लहरा के जीत हासिल करूंगा। समाज सेवा करने के सवाल पर बोले कि जैसे भगवान की इच्छा होती है वैसे ही कार्य होते हैं और कहा कि मैं चाहता हूं कि कोई भी गरीब, बेसहारा, मजदूर लोग परेशान ना हो और उसी को देखते हुए मुझे परेशान हाल दिखता है, मैं उसकी मदद करता हूं। मैं नरेंद्र चौहान मेरी तरफ से सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और खास करके विधानसभा नौगामा के वासियों को इस पावन पर्व होली पर मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इस रमजान के पाक महीने में मुस्लिम भाइयों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। नरेंद्र भाई, अभी रुद्रपुर में जो एक नमाज पढ़ रहे एक बंदे को जो है वो लातों से पीटा जाता है, उससे गाली गलौज उसके साथ की जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा तो मानना ये है, वैसे किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब इसमें चाहे देखिए मुस्लिम हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनका एक अपना धर्म है, हिंदू भाई हैं, उनका अपना एक धर्म है, तो किसी का, मेरा मानना यह है कि किसी के धर्म से भी कोई खिलवाड़ या कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। अभी विधानसभा का चुनाव भी जो समय है वो भी नजदीक आ चुका है, उसके बारे में क्या कहें कि आपकी पार्टी का स्टेटस क्या रहने वाला है आने वाले समय में? देखिए, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो मेरा मानना यह है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी की सरकार बनेगी। और देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने जुमलेबाजी से सरकार बनाई है, खाली हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर, मस्जिद, इन पे चुनाव करते हैं, कभी मुद्दों पे कोई चुनाव नहीं। और इनकी तो बातें ऐसी हैं, अभी मान लीजिए ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मैं देखता रहता हूँ जैसे, तो बताते हैं हिंदू खतरे में है। अब आप ये बताइए, हमारा देश के प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, और जी ये मान लीजिए कि हमारे प्रदेश के योगी बाबा और अन्य भी अदर स्टेटों के मुख्यमंत्री अधिकतर हिंदू। तो देश में IPS 80% हिंदू, उसके बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो फिर हिंदू सही कब रहेगा, ये बताइए, सुरक्षित कब है फिर हिंदू? तो भाई ये तो मुझे लगता है फिर इन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जब इतना सब कुछ होते हुए भी हिंदू खतरे में है तो इनकी तो एक जुमलेबाजी का इनका है। लेकिन जो आने वाला समय है वो समाजवादी पार्टी का समय है और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या आप भी कोई क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए प्रसाद भाई, वैसे तो जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, मैं हूँ या कोई और हो, तो सबकी इच्छा होती है भी चुनाव लड़ें, लेकिन ये तो एक पार्टी का अपना एजेंडा है। अगर पार्टी से कोई आदेश होगा तो 100% लड़ेंगे, और नहीं होगा तो हम तो ही समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी में आप कितने समय से कार्य कर रहे हैं? मेरे साथ भाई 2009 में मैं विधानसभा अध्यक्ष योजना सभा नौगामा से रहा हूँ। उसके बाद फिर जिला सचिव रहा हूँ मेन बॉडी में, उसके बाद फिर जिला उपाध्यक्ष रहा मेन बॉडी में, और फिर 76 सभा का राष्ट्रीय सचिव रहा। एक सवाल लास्ट वाला मैं आपसे ही कर लेता हूँ, आप समाज सेवा करते हैं, क्षेत्र में काफी लोगों की मदद करते हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिल गई आपको? देखिए साथ भाई, जैसा भगवान इंसान को बुद्धि देते हैं उस पर इंसान काम करता है। तो मेरा तो पहले से ये रहा है, अब भी ये मान लीजिए कि मेरे यहाँ देखिए दूसरी बार का ग्राम प्रधान हूँ, 2 बार चुनाव हुआ। पहले 261 वोटों से चुनाव जीते और दूसरी बार 303 वोटों से चुनाव जीते। तो मेरा मानना ये है कि मैं गरीब इंसान की मदद होनी चाहिए, उसकी आवाज़ उठनी चाहिए।